Yes, dear students, in continuation of the series of numerical of physics, we are here with the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Now, हम अभी तक कंटिन्यूएशन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज करते आ रहे हैं और आगे भी हम कंटिन्यूएशन में फर्दर चैप्टर्स जो हैं उनकी स्टडीज करेंगे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है, तो सिंपली ये मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द circular loop of radius 20 centimeter and resistance 2 ohm at any instant of time is phi is equals to 4t plus 3, where phi is in milliweber and time t is in seconds. First, flux linked with the loop at t equal to 3 seconds, that we have to determine. Second, induced EMF at t equal to 2 seconds. Plot a graph between phi and t and E and t. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ में वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। तो हम ईएमएफ को इंड्यूस करना है, हमको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो इक्वेशन को हम देखें तो हमारे पास में रिलेशन क्या है, फाई इज इक्वल्स टू 4t प्लस 3, ये रिलेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आती है। मीन्स यदि हम फ्लक्स को y एक्सिस पे और टाइम को हम प्लॉट करें x एक्सिस पे, ये आपका सेकंड में आ गया और ये मिली वेबर में जैसा कि दिया है मिली वेबर में, तो यहां पर हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखें तो सिंपली इफ वी टेक t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, तो फाई की वैल्यू हो जाती है आपकी इक्वल टू 3। मींस एट टाइम t इक्वल टू 3 इट इज गोइंग टू से इट इज 1, से इट इज 2 एंड से इट इज 3। ये आपका 3 मिली वेबर है, 1 2 3। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ये हो गई। और इसके बाद में हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में इस टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप एट t इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा, तो हम देखें तो 3 के लिए हम ले फाई इज इक्वल्स टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स के लिए हम देखें तो फाई की वैल्यू क्या होगी, तो 4 इंटू 3 प्लस 3, तो इट इज 4 3 12 प्लस 3, ये आपको 15 सेकेंड दे देगा, 15 वेबर दे देगा, मिली वेबर। मीन्स एट यहाँ पे अज्यूम कर ले हम 1 यहाँ ले लें, 2 यहाँ ले लें और 3 यहाँ ले लें, तो नियरली ये एट टाइम t इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो 15 मिली वेबर आ रही है, यहाँ पे कहीं पे आएगी 15 मिली वेबर। तो सिंपली जब हमको ग्राफ प्लॉट करना है फ्लक्स, तो हम इस तरीके से फाई और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पर अब इस इक्वेशन को देखें हम तो फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो ये यहाँ पर ये रिलेशन भी हमको आंसर दे रहा है। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रिलेशन आ गया, 15 मिली वेबर एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मतलब हमने फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप उसको कैलकुलेट कर लिया। और जब फ्लक्स लिंक्ड विद लूप आ रहा है और उसमें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक ईएमएफ को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डी फाई बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी। एंड यहां पर हम देखें तो इट विल बी in the opposite direction, क्योंकि Lenz law कहता है the cause which produces it opposes the cause which produces it, है ना। तो induced EMF और d phi by dt में हमारे पास में रिलेशन है। अब यहाँ पर हम देखें तो माइनस d by dt
4t प्लस 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, यार आपका -4 तो कांस्टेंट है, ओनली यू आर गेटिंग दिस बिकॉज 3 जो है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो E इज इक्वल टू अब हमारे पास में आ गया -4। अब इसको हमको प्लांट करना है, तो हम यहाँ एक्स एक्सिस ले लें, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वहीं पर आपका E आ गया और ये आपका वाई आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हम आ गए। तो नेगेटिव डायरेक्शन में -4 वोल्ट पे है, -4 वोल्ट है, और स्ट्रेट लाइन का हम डिफरेंशिएशन भी देखें, इट इज अ कांस्टेंट वन, तो ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी पाई बाय डी टी, इट विल रिमेन अ कांस्टेंट एज दिस चेंजेस। तो यहां पर हम देखें E इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया -4 वोल्ट, एक आंसर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट इक्वल टू 2 सेकंड्स आपको डिटरमाइन करना है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये 3 सेकंड ले लें हम, यहाँ टाइम आ रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो यहाँ डी पाई बाय डी टी इफ वी आर कैलकुलेटिंग E इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, -4 वोल्ट। तो हम इसको इस ग्राफ को देखें हम, तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, मींस यहां पर सॉरी 1 पर भी आपको एट टाइम इक्वल टू 1 पे भी आपको क्या मिल रहा है, -4 वोल्ट, 2 पे भी क्या मिल रहा है और 3 पे भी क्या मिल रहा है, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकंड, ये आंसर आपको यहां पे मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम already plot a graph between phi and t निकाल चुके हैं, that we have already determined. Similarly, the graph between E and T that we also determined. So finally, in this way, we can go with the numericals, which is based on the magnetic graph. थोड़ा सा इस ग्राफ को देख लें, ये वाले को यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, because it may be possible that it is not coming in the video. तो ये जो है आपका y एक्सिस है जिस पे हम E ले रहे हैं, और ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका ओरिजिन हो गया, टाइम x एक्सिस पे आ गया आपका t इन सेकंड्स, और यहाँ ले लें हम 1 2 3, और ये 4 वोल्ट, माइनस का 4 वोल्ट है इसलिए हमने इसको, और it will be a straight line because it is constant at t equal to 0. It is -4 volt at t equal to 1, it is -4 volt at t equal to 2, it is -4 volt. So finally we can have this graph which is for the E and T. This is the first graph that we have done. It is second, I think it is not visible, that's why I am making it again. ये आपका ग्राफ हो गया, इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।